गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस किस तरह से वर्क करते हैं। ये मैंने दो टेबल ली हुई हैं यहाँ पर, जिसमें मैंने रिटेल काउंटर की डिटेल दी हुई है। मेरे एसओज का डेटा है इसमें, जो उनका मंथली टारगेट है, प्लस जो उन्होंने सेल आउट किया है, जो उन्होंने अचीवमेंट किया है। तो मैं यहाँ पर उनकी परसेंटेज निकालता हूँ। परसेंटेज निकालने के लिए मैंने सेल आउट से डिवाइड किया मेरे टारगेट को। जो यहाँ पर अभी वैल्यू आई है, इसको मैं परसेंटेज में चेंज कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पर भी देखूँगा कि मैंने यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ किया है। मैं थोड़ा यहाँ पर पहले बता देता हूँ कि रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस में अंतर क्या है। अभी मैंने एक सेल्स का रेफरेंस ले रहा हूँ जो कि E16 है। अभी E16 में कोई वैल्यू नहीं है, मैं यहाँ पर एक वैल्यू डाल देता हूँ इसमें। अभी आप देखेंगे E16 एक वैल्यू को कॉल कर रही है EF के अंदर। ये मेरा रिलेटिव रेफरेंस है, जिसे कि मैं यहाँ पर अगर ड्रैग करता हूँ तो वो पैरेलली नीचे की तरफ ड्रैग होगा एड्रेस के साथ। एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए हम डॉलर साइन का यूज़ करते हैं। अगर मैं इसे एब्सोल्यूट बनाना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने नीचे एक यहाँ पर एक वैल्यू लेता हूँ दोबारा से, और यहाँ पर मैं उसे कॉल करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर J16 को मैंने कॉल किया है K16 के अंदर। मैं अगर वापस इसे ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू यहाँ पर मैं कुछ फिर दोबारा से लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये J16 पैरेलली J17 वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट फॉर्म लगाता हूँ, यहाँ पर इसे फिक्स कर देता हूँ, डॉलर साइन। अभी मैंने क्या करा है, जे क्या है, मेरा कॉलम है, मैंने उसे फिक्स किया है। अभी मैं रो को भी फिक्स करता हूँ यहाँ पर। अब देखेंगे आप कि मैं इसे अगर ड्रैग करता हूँ कहीं पर भी, तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसको मैंने फिक्स कर दिया है, एब्सोल्यूट कर दिया है। लाइक फॉर एग्जांपल, लास्ट वीडियो में मैंने एक एग्जांपल लिया था, तो सेम एग्जांपल मैं यहाँ पर बताता हूँ कि सुबह में जब हम देखते हैं कि सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो सूरज की तरफ ही फेस होता है उसका, वो खिलता है। जैसे जैसे सूरज शाम तक मूव करता है और ढलने लगता है, तो सूरजमुखी का पौधा भी उसकी तरफ ही फेस करके पैरेलली मुरझा जाता है शाम को। तो वैसे ही एब्सोल्यूट रिलेटिव वर्क करता है, वो पैरेलली क्या करता है, अपने रेफरेंस को कैरी फॉरवर्ड करता है। लेकिन मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट के बारे में बताऊँ कि कोई पौधा हो, उसे सूरज निकले ना निकले, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मूव करेगा या नहीं करेगा, उसकी पोजीशन हमेशा एक ही रहती है। तो वही यहाँ पर है। क्योंकि मैंने यहाँ पर उसे फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के तरीके भी अलग अलग हैं। अभी मैंने यहाँ पर इस टोटल वैल्यू को फिक्स कर दिया है, इस सेल्स को कम्प्लीटली फिक्स कर दिया है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैंने यहाँ पर अभी रो एंड कॉलम दोनों को फिक्स करा है। जे क्या है, मेरा कॉलम है, ये मेरा कॉलम है। तो मैं हमें यहाँ पर, अगर मैं जे के आगे से वैल्यू हटाता हूँ, डॉलर साइन को हटा देता हूँ यहाँ से, और उसे मैं फिर ड्रैग करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये रेफरेंस को चेंज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो वो अपने आप सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, क्योंकि उसने क्या करा है कि यहाँ पर जे को फ्री कर दिया है, कॉलम को फ्री कर दिया है। जैसे जैसे कॉलम के अंदर वैल्यू चेंज हो रही है, वो अपने आप को चेंज कर रहा है, अपने रेफरेंस को चेंज करता जा रहा है। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं नीचे की तरफ लेके जाता हूँ,
तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज हो, नीचे वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसने क्या करा हुआ है, उसने अपनी एक वैल्यू यहाँ पर क्योंकि अगर मैं यहाँ पर वैल्यू देखूँ तो उसने क्या करा है, एक फ़िक्स वैल्यू को उठा रखा है, जो उसके पहले कॉलम में थी वही वैल्यू नीचे तक कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो ये है अंतर एब्सोल्यूट में और रिलेटिव रेफरेंस में। रिलेटिव रेफरेंस उसे कैरी फॉरवर्ड करता है पैरेलली। एक नया एग्जांपल लेते हैं। ये एक मैंने वैल्यू ली, यहाँ पर मैंने इस वैल्यू को यहाँ पर कॉल किया है, यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट डाल दिया है, कुछ वैल्यू ले ली है यहाँ पर। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये पैरेलली किस तरह से वर्क करते हैं। ये उसी रेफरेंस को कॉल करेगा, लेकिन वही वैसे ही मूव करेगा जैसे कि मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, तो वैसे ही वो पैरेलल वे में चलता रहेगा। और यहीं पर अगर मैं यहाँ पर अभी कॉलम के अंदर ड्रैग कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर डॉलर साइन लगा देता हूँ, सॉरी मुझे रो के अंदर कॉलम लगाना होगा, क्योंकि मैं रो वाइज चल रहा हूँ, रो वाइज ड्रैग कर रहा हूँ इसे नीचे की तरफ। तो आप देखेंगे कि अब ये वैल्यू पैरेलली सिमिलर रहेगी, सिर्फ एक ही रेफरेंस को कॉल करेगी, चाहे कहीं पर भी मूव हो जाए। तो अभी ये कुछ एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं टेबल में। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर परसेंटेज निकाला है इसका, कि राहुल कम्युनिकेशन एक मेरा रिटेल काउंटर है जिसने अपना टारगेट 104% अचीव किया है। अगर मैं इसे यहाँ पर ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे कि वो पैरेलली वर्क करेगा, फॉर्मूले को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है नीचे की तरफ। रिलेटिव रेफरेंस में पैरेलली वो वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यही फार्मूला यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया है, लोकेशन के हिसाब से टारगेट फिक्स किए हुए हैं, कि डिपेंड करता है कि पोटेंशियल काउंटर मेरा कौन सा है, उसको कितना टारगेट देना चाहिए, उस हिसाब से कंपनी ने टारगेट कुछ फिक्स किए हुए हैं यहाँ पर। अलग अलग काउंटर के लिए अलग अलग उसकी फुटफॉल को देखते हुए कि कितने लोगों का वहाँ पर गैदरिंग होता है पर डे। लेकिन यहाँ पर अभी एक दूसरा एग्जांपल है, ये तो है मेरा रिलेटिव रेफरेंस। इस टेबल में हम बात करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस की। यहाँ पर कंपनी ने क्या किया हुआ है कि एक फिक्स टारगेट दिया हुआ है सभी काउंटर्स को। तो अब यहाँ पर मेरा वर्क करेगा एब्सोल्यूट रेफरेंस। किस तरह से मैं यहाँ पर निकालता हूँ इसका परसेंटेज, ये मेरा सेल आउट है। अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो रिलेटिव रेफरेंस में ही काम करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी डॉलर साइन यूज़ नहीं किया है। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर क्या चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर ये किस रिलेटिव रेफरेंस में मूव करते हुए पैरेलली जिस जो भी पैरेलली उसकी कॉलिंग रेफरेंस, जो भी सेल को ये कॉल कर रहा है उसका रेफरेंस ये ले रहा है, जो कि मेरे लिए वो गलत है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अपने टारगेट को फिक्स कर दूँगा।
डॉलर साइन के थ्रू। अभी मैंने टारगेट को फिक्स कर दिया है। अब मैं इसे मूव करता हूँ नीचे की तरफ। मैंने सिर्फ यहाँ पर टारगेट को फिक्स किया है, लेकिन मेरा सेल आउट काउंट जो है वो मेरा रिलेटिव रेफरेंस में ही है अभी भी, क्योंकि वो मुझे नीचे की तरफ मूव करना है। मुझे क्या करना है, हर एक टारगेट को की कैलकुलेशन अपने सेल आउट डेटा की कैलकुलेशन मुझे मेरे टारगेट के हिसाब से करनी है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, मेरे टारगेट को डिवाइड किया है मेरे सेल आउट से। अब मैं इसे नीचे की तरफ मूव करता हूँ। मैंने ड्रैग किया है यहाँ पर। मुझे J2 को फिक्स करना है। सॉरी, मैंने यहाँ पर ये J4 को कर दिया है। टारगेट को मुझे फिक्स करना था। अभी आप देखेंगे कि ये सही वर्क कर रहा है। इसने क्या करा है, मेरे सेल आउट डेटा को तो रिलेटिव की रेफरेंस की तरह लिया है और मेरे टारगेट को उसने फिक्स कर दिया है। मेरा टारगेट ऊपर देखेंगे तो ग्रीन कलर में, जब भी मैं यहाँ पर इसको फार्मूला को चेक करता हूँ, और मेरा जो सेल आउट है वो ब्लू कलर का बॉर्डर में दिखाई देता है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं इस फार्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ रिलेटिव रेफरेंस में की टेबल पे देखेंगे तो ये चलता जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू रख देता हूँ तो ये शो करता रहेगा उसे, अगर नीचे कोई वैल्यू आपने ली हुई है। सेम वही रिलेटिव रेफरेंस वाला फार्मूला नीचे भी यूज़ होता रहेगा। लेकिन जब मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो जिस तरह से ऊपर टारगेट को फिक्स करके चल रहा है, उसी तरह से ये नीचे भी चलेगा। इसमें टेबल से बाहर ड्रैग करने पे भी कोई अंतर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ कुछ भी लेता हूँ तो वो शो करता रहेगा सेम उसी कैलकुलेशन को जो कि ऊपर उसने ली हुई है, टारगेट से उसे डिवाइड कर रहा है। अभी यहाँ पर एक सबसे बड़ा मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप यहाँ देखेंगे कॉपी रिलेटिव रेफरेंस, मैं अगर रिलेटिव रेफरेंस की एक लाइन आइटम को कॉपी करता हूँ तो आप देख रहे हैं वो पैरेलली उसने वहाँ से मूव कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक बार इस टारगेट को मूव करता हूँ एब्सोल्यूट में, तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रिलेटिव रेफरेंस में पैरेलली उस फार्मूले को सीधा इसने रिकॉल कर लिया है और सेल का रेफरेंस चेंज कर दिया है, E21 डिवाइडेड बाय D21। अगर मैं ऊपर जाके चेक करता हूँ तो यहाँ पर क्या था, E4 डिवाइडेड बाय D4। यही चीज़ मैं यहाँ पर चेक करता हूँ पहले एब्सोल्यूट में, तो यहाँ चेक करेंगे कि J4 डिवाइडेड बाय J2। J4 मेरा रिलेटिव रेफरेंस है, J2 को मैंने फिक्स किया हुआ है एज ए टारगेट। अब मैं नीचे जो मैंने कॉपी किया है सेल को, तो आप यहाँ चेक करेंगे कि J21 J21 उसने रिलेटिव रेफरेंस के, जैसे मैंने इस पहली टेबल में बताया कि रिलेटिव रेफरेंस को वो एज इट इज़ कॉल कर रहा है, तो J21 को उसने एज इट इज़ कॉल किया हुआ है। लेकिन J2 अभी भी एब्सोल्यूट है, जो कि मेरा टारगेट है। फिक्स टारगेट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ये उसी टारगेट को इसने यहाँ पर भी नीचे भी रखा हुआ है। तो दोस्तों ये अंतर बेसिकली हम देखते हैं कि ना मैंने कोई एक टेबल ली, उसमें से मैंने डेटा को कॉपी किया, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि वो जो मेरा कॉपी किया हुआ फार्मूला है वो रिलेटिव रेफरेंस है या फिक्स रेफरेंस है। अगर वो रिलेटिव रेफरेंस है तो वो मूव कर जाएगा
और आप उसकी कैलकुलेशन को अपने हिसाब से वहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। लेकिन यही चीज़ अगर मैं एब्सोल्यूट में करता हूँ तो वो क्या करेगा कि मूव तो करेगा, लेकिन उसका फार्मूला वहाँ पर आप चेंज नहीं करोगे, क्यों चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जो उसने सेल रेफरेंस को कॉल किया हुआ है वो ऑलरेडी जो फिक्स आपने किया हुआ है वैल्यू को, वो उसी को कॉपी मूव करेगा। आप जब कॉपी करते हैं, अभी जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी किया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि J2 जो हमने पहली टेबल पे ही फिक्स किया हुआ है एब्सोल्यूट टेबल में, उसी टारगेट को इसने यहाँ पर कॉपी किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पर अगर कुछ वैल्यू डालेंगे तो ये उसी के हिसाब से कैलकुलेशन शो कर देगा। लेकिन अगर मैं एब्सोल्यूट टेबल से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ एक बार, तो मैं यहाँ कुछ भी डालूँ लेकिन मेरा टारगेट ये ऊपर वाला ही रखेगा, फिक्स रखेगा। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर टारगेट में कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ कुछ भी मैं टारगेट उसमें डाल सकता हूँ, वो मूव करता रहेगा, उसे रिलेटिव रेफरेंस की तरह ही उसको ट्रीट करेगा। तो ये सबसे बड़ा अंतर है, जब भी मैं किसी रिलेटिव रेफरेंस को कॉपी करता हूँ तो वो कैरी फॉरवर्ड करता है और उसके पैरेलल ही पैरेलल रखी हुई वैल्यू को ही वो कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट शो करेगा। लेकिन एब्सोल्यूट में क्या होगा कि वो जो उसने अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ कि ये जो मेरी सेल आउट वैल्यू है, काउंट है, इसको भी मैं फिक्स कर देता हूँ। तो आपको शायद ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। अभी ये मैंने यहाँ पर रेफरेंसेस को सभी को लॉक कर दिया है, फिक्स कर दिया है। अब मैं यहाँ से इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ, तो उसके सामने क्या वैल्यू रखी है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसने क्या करा है, यहाँ फॉर्मूले में मैंने सभी को लॉक कर दिया है। मैं यहाँ से कॉपी करके इस फॉर्मूले को कहीं पर भी पेस्ट करता हूँ, तो इस फॉर्मूले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब इस फॉर्मूले को आप चेक कर लीजिए, सभी जी का सिमिलर वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये अंतर है एब्सोल्यूट में। और यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, तो पहले वो चेक कर रहा है कि मेरे जो सेल रेफरेंस मैंने कॉल किया है इस फॉर्मूले में, उस सेल रेफरेंस के अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर वैल्यू नहीं है तो वो डिव का एरर शो करेगा। अगर अभी मैं इसमें कोई वैल्यू डाल देता हूँ, तो यहाँ पर वो प्रॉपर वर्क करेगा। तो दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब मैं कॉपी कर रहा हूँ किसी फॉर्मूले को और उसे पेस्ट करता हूँ जहाँ पर भी, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि वो किस तरह से काम कर रहा है। वो रिलेटिव रेफरेंस में काम कर रहा है या एब्सोल्यूट रेफरेंस में काम कर रहा है। अगर मैं फार्मूले को रिलेटिव रेफरेंस में कॉपी करता हूँ तो उसके वो सेल रेफरेंस को कॉल करेगा और वहाँ पर देखेगा कि अगर उसमें वैल्यू नहीं है तो वो डिव का एरर देगा। एब्सोल्यूट रेफरेंस में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उसे चाहे मैं कहीं पर भी कॉपी करूँ, वो वैल्यू को एज इट इज़ रखेगा जो कि मैंने फिक्स की हुई है। ओके, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं जो भी आपको सवाल पूछना है, ताकि मैं अगली नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट्स के हिसाब से उसको बनाऊं। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं इससे अच्छी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर सकूं। तो थैंक्स। कुछ और एग्जांपल्स के साथ मैं दोबारा से आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।